आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 30वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। समस्त तीर्थों के स्नान का फल उसे प्राप्त होता है तथा इस पुराण का श्रवण सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना कि भगवान नारायण नारद जी को पतिव्रता व सती स्त्री के लक्षणों को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो स्त्री पति की आज्ञा अनुसार कार्य करती है, सास ससुर व बड़ों की सेवा करती है, बुद्धिमता से पति के दिए पैसों से घर चलाकर कुछ धन संग्रह करती है, दिए हुए धन से दान पुण्य की कार्य करती है, संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है, पति की खुशी में ही अपनी खुशी समझती है, आदि गुणों वाली स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि से बोले, हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट दान का जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, सुनिए। प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए जब छोटे ही दान करने में मनुष्य सक्षम नहीं है। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या परात बनवाए, उसमें 30 मालपुए रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान कर दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान दिए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महत्तम मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है।
श्री सूत जी बोले। यह सब सुनाकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म कर्म नहीं करते हैं, वे नर अधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रद्युमन सत्यद्युमन यवनाशव तथा भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंडिन्य महीने भर जप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गए तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर दो भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपने मन की कामना पूर्ण पाता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से इसे नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनाना चाहिए। इसके महत्तम को सुनने से समस्त तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय राज्य सुख पाता है, वैश्य को धन की प्राप्ति होती है, शूद्र श्रेष्ठता को पाता है तथा अन्य रतहुण आदमी मुक्ति आदि मनोअभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखवाकर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक जो मनुष्य ब्राह्मण को दान करता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महत्तम को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में कल्प वृक्ष के समान है। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 30वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। पुरुषोत्तम माह का यह पुण्यदायक महत्तम का श्रवण आपको अति शुभ फल प्रदान करे। आपका घर आंगन सदा खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।